नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीवी 100 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां बिहार में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को सौंपा है इस्तीफा। 20 नवंबर को नीतीश की होगी ताजपोशी। 19 को भंग हो रही है बिहार विधानसभा और नीतीश के 31 मंत्री लेंगे साथ में शपथ। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राजभवन जाकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा सौंप दिया। नीतीश कुमार 20 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही है। यह शपथ ग्रहण समारोह पटना के गांधी मैदान में आयोजित होगा, जो अपने भव्य और ऐतिहासिक आयोजन के लिए जाना जाता है। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद यह समारोह नए मुख्यमंत्री और उनके मंत्री परिषद के सदस्यों के लिए विशेष महत्व रखता है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्री और राज्य के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। समारोह का उद्देश्य नए नेतृत्व के साथ जनता और प्रशासन के बीच सहयोग और भरोसे का प्रतीक प्रस्तुत करना है। नई सरकार के गठन के साथ ही बिहार में विकास, प्रशासनिक सुधार और नई योजनाओं के क्रियान्वयन की उम्मीदों में ये जुड़ती हुई नजर आ रही है। पिछली कैबिनेट बैठक के बाद नीतीश कुमार अपने कार्यकाल की नई तैयारियों और रणनीतियों के साथ शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और भव्य तरीके से संपन्न हो सके। यह शपथ ग्रहण बिहार की राजनीति और प्रशासनिक समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण पल साबित होगा और नए कार्यकाल में राज्य की विकास यात्रा को गति देने का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। नई सरकार बनने जा रही है। 20 नवंबर को नीतीश कुमार एक बार फिर से सीएम पद की शपथ लेंगे। 10वीं बार होने जा रहा है जब नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। 20 नवंबर का दिन बिहार की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण दिन मानने वाला है और ऐसे में कई मंत्री हैं जो कि शपथ लेंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह में जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ कई राज्यों के सीएम भी जुड़ने वाले हैं। भव्य तैयारी शुरू हो चुकी है। भव्य आयोजन होगा जिसकी तैयारी गांधी मैदान में शुरू हो चुकी है, यानी कि 20 तारीख का दिन काफी महत्वपूर्ण, काफी अहम, खासकर एनडीए के लिए। तो बिहार की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि उनका अगला सीएम नीतीश कुमार जो कि होने जा रहे हैं वो कब शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे और शपथ लेंगे और वो मंजर जो है अब से कुछ ही दिनों बाद आने वाला है। तो 20 तारीख यानी कि 20 नवंबर शपथ ग्रहण समारोह। बिहार में एक बार फिर से नीतीश की सरकार बनने जा रही है। सुशासन बाबू की सरकार 20 नवंबर को बन जाएगी। उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है राज्यपाल को। ऐसे में 20 तारीख का दिन काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है बिहार चुनाव में और इस जीत के बाद से हर तरफ सिर्फ उत्साह नजर आ रहा था। न सिर्फ नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे, बल्कि वो तस्वीर रोमांचक होने जा रही है, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ है जिसने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ जो तस्वीर है वो निकल के सामने आएगी। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी सीधे बिहार से कुंदन कुमार वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। कुंदन जी, 20 तारीख का दिन काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कितने मंत्री शपथ लेंगे नीतीश कुमार के साथ साथ, इससे जुड़ी हुई क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए स्वीटी, हम बता दें कि आज नीतीश कुमार ने कैबिनेट का अंतिम बैठक किया और इस बैठक में कैबिनेट के जितने भी मंत्री थे वो मौजूद वहां पर रहे हैं। नीतीश कुमार सामूहिक रूप से राजभवन पहुंचे और राजभवन पहुंच करके उन्होंने, अगर हम कहें तो सबसे पहले अगर हम कहें तो वो विघटन का प्रस्ताव राज्यपाल को उन्होंने दिया। वैसे इसको लेकर ये भी कहा गया कि वह नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है, लेकिन इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया है, क्योंकि उनके मंत्री जब बाहर निकले, विजय कुमार चौधरी ने कहा कि देखिए हम लोगों अभी मुख्यमंत्री जी इस्तीफा नहीं दिए हैं और विघटन का प्रस्ताव हम लोग दिए हैं, यानी 19 तारीख को जो है सरकार को विघटित किया जाए, इस तरह का प्रस्ताव दिया गया है। और उसके साथ ही अगर हम कहें तो 19 तारीख को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर राजभवन जाएंगे, राज्यपाल से मिलेंगे और जो समर्थन पत्र इनको मिलेगा वो समर्थन पत्र वो राजभवन में जाकर के राज्यपाल को सौंपेंगे।
तो अब अगर हम कहें तो सरकार बनने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है और आज से ही ये प्रक्रिया शुरू हुई है। एनडीए गठबंधन घटक दल के जो लोग हैं अपने अपने विधायक के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। और जहां तक स्वीटी आपने कहा कि मंत्रिमंडल किस तरह का होगा, देखिए बिहार में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी पार्टी अगर हम कहें तो जदयू है, तीसरी पार्टी जो रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी है यानी चिराग पासवान की पार्टी है, उसके बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 5 सीट जीता है और सबसे कम सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जीती है। तो अभी तक जो खबर हमारे पास है 15-15 मंत्री भाजपा और जदयू के बनाए जाएंगे, जबकि जो रामविलास पासवान की पार्टी है यानी लोक जनशक्ति पार्टी, उन्हें 3 मंत्रालय दिया जाएगा। तो उसके साथ साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, उन्हें 1 मंत्रालय दिया जाएगा। साथ ही इस बार नए सहयोगी के रूप में राष्ट्रीय लोक मोर्चा जुड़ा है, तो उपेंद्र कुशवाहा की जो पत्नी है स्नेहलता कुशवाहा, उन्हें मंत्री बनाने की बात सामने आ रही है। स्वीटी, यानी कि कुल मिला के जो है हर पार्टी से कुछ ना कुछ मंत्री यहाँ पे बनने जा रहे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रश्न एक निकल के सामने आ रहा है कि 2 डिप्टी सीएम होंगे क्या? एलजेपी से भी एक डिप्टी सीएम होगा बीजेपी के साथ साथ? देखिए अभी बैठक चल ही रहा है और एनडीए गठबंधन का सभी घटक दल एक साथ नहीं बैठे हैं। वैसे अगर अंदर खाने से ये खबर आ रही है कि चिराग पासवान ने मांग किया है कि हमारे पार्टी का एक डिप्टी सीएम होना चाहिए, क्योंकि चुनाव से पहले भी जब सीट शेयरिंग की बात हुई थी तो चिराग पासवान सबके साथ बैठे थे, सीट शेयरिंग हो गया था और उनका जो जीतने का जो स्ट्राइक रेट है वो कमजोर नहीं है। पूरी देखिए 29 सीट मिला और 19 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल किया है और खास करके ऐसे सीट पर उन्होंने जीत हासिल किया है जो सीट पहले राजद के पाले में थे, महागठबंधन के पाले में थे। इन सब बातों की चर्चा हो रही है, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि अभी फिलहाल उप मुख्यमंत्री का पद जो है उनके पार्टी को दिया जाएगा, क्योंकि भाजपा के 2 उप मुख्यमंत्री रहे हैं शुरू से, क्योंकि नीतीश मुख्यमंत्री रहते हैं तो उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री रहते हैं, तो भाजपा के ही 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। और इस बार चर्चा ये है कि पहले जो उप मुख्यमंत्री रहे थे विजय कुमार सिन्हा, उनका कद छोटा किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उस जगह पे मंगल पांडे को रखने की चर्चा जोरों से है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है और क्या समीकरण बैठते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और 20 तारीख का दिन काफी महत्वपूर्ण बिहार की जनता के लिए।